श्री जी, आप जो है लाइव स्टेज स्टार हैं। आपने कई परफॉर्मेंस किए हैं। सिंधी समाज की यदि बात करें तो कई आपने बड़े जो है फिल्मों में भी काम किया है, नाटकों में भी काम किया है, देश विदेश में भी आपने जो है परफॉर्मेंस दी है। इसी के साथ ही एक नया जो है आपका अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसकी काफ़ी जो है चर्चा की जा रही है। मार्शल आर्ट की जो कि एक एसोसिएशन है, उसमें आपको जो है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। तो जानना चाहेंगे क्या है ये और किस प्रकार से जो है इससे आप जुड़े और किस तरीके की ये जो है मार्शल आर्ट की एसोसिएशन है। सबसे पहले मैं आपका और सारे दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। दरअसल मुझे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया है, जो कि केम्पोकई बूडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है इंडिया के लिए। बेसिकली ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें मिक्सचर ऑफ मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, जूडो, कुंफू और ओवरऑल बोलेंगे तो एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हमें अटैकिंग सीखना है। जैसे कि मार्शल आर्ट्स हम हमेशा सुनते हैं कि उसमें डिफेंस कैसे की जाती है वो सिखाया जाता है, बट इसमें डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग कैसे होती है वो सिखाया जाता है। इसकी जो भी मैं ये कहूँ कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है जापान में। हम हमेशा सुनते हैं, देखते हैं कि जो अब्रॉड है लाइक जापान, नेपाल या चाइना, ऐसे हम सुनते हैं वहाँ पर इस आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे से सिखाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये जापान से आया है केम्पोकई। हमारे जो मास्टर हैं वहाँ के, जो जिनके थ्रू ये उत्पत्ति हुई है, वो आज भी न जाने कितने स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं दर्शकों को बताना ये ज़रूरी समझती हूँ कि उनकी एज आज 95 ईयर्स हैं। तो वो 95 एज में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो उन्होंने इस चीज़ की उत्पत्ति की और उन्हें वो आज तक बांट ही रहे हैं। एक आर्टिस्ट होते होते एक सेल्फ डिफेंस और इस तरफ जाना, क्या विचारधारा थी और किस तरीके की जो है विचारधाराओं के साथ इस तरफ मुड़े? एक्चुअली तो मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने कराटे ज्वाइन किया था। मेरे जो सर हैं, जो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है नवीन ठाकुर। मैंने 7th स्टैंडर्ड में न्यू एरा स्कूल में कराटे सीखा था और तब से वो जर्नी चालू है। मेरे पास करीब करीब 3 गोल्ड मेडल है और 4 सिल्वर मेडल है और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं, जो कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल के मेडल्स हैं। फिर उस दरमियान की स्टडीज़ आ गई, फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, फिर एक आर्टिस्ट की लाइफ आ गई। तो ये कहीं ना कहीं पीछे था, छूटा नहीं था, पीछे था। आज फिर अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसे साथ में लेकर आगे चलना है और इसे आगे बढ़ाना है, तो फिर मैं उसके लिए रेडी हो गई। एक और आर्टिस्ट, अब जो है एक मार्शल आर्ट की भी आपने जो है पदवी हासिल की है। इसके साथ ही राजनीतिक से भी आप जुड़े हैं शहर की, और साई पार्टी की वुमेन विंग से भी हैं। आपसे काफ़ी प्रेरणा लेने की बात है शहर के सभी लोगों को, खास करके महिलाओं को। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस एक ही संदेश है कि आप हौसला मत हारिए, आप रुकिए नहीं। एक गीत के बोल मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ और उसे मैं निभाती भी हूँ, उसे मैंने देखा भी है, जिया भी है। हमारे आदरणीय रमन राजपाल सर, जो स्टेज के हमारे गुरु हैं, उन्होंने ये बात जूली तेजवानी के लिए कही थी, जो कि मेरी रोल मॉडल है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने वो गीत के बोल उसके लिए कहे थे और उसके बाद वो अपना शरीर छोड़कर चले गए थे, बट उनकी आत्मा हमारे साथ है। तो उन्होंने उस वक्त जब समझाया था ना, वो मुझे समझाया था कि जयश्री, कुछ भी हो जाए, जूली के लिए ये सूट होता है। फिर कहीं ना कहीं वो बोल मेरे दिमाग में रह गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुक जाना नहीं तो हिम्मत हार के। कुछ भी हो जाए, आपको रुकना नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको जो लग रहा है, चाहे वो फिर स्टडीज़ हो, आपकी एजुकेशन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो दो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कुकिंग में बेस्ट है तो आप उसी में चले जाइए। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप उसमें चले जाइए, लेकिन रुकिएगा नहीं। कुछ भी हो जाए, आप ही हैं जो आपको चला सकते हैं, कोई और नहीं चला सकता।